सभी को जय जिनेन्द्र। हम लोग सभी मिलकर के आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित श्री इष्टोपदेश जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें अभी तक हमने 22 श्लोकों का उच्चारण करना, उनके शब्दार्थ और उनका अर्थ और उनके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को समझा और याद भी किया। आइए आज हम श्लोक क्रमांक 23 से स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। उसके पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम लिखकर जरूर भेजिए ताकि हमें पता चले कि आप भी स्वाध्याय कर रहे हैं। उसके अलावा आपका कोई प्रश्न या कोई शंका या किसी भी प्रकार की कोई बात है वो भी आप कमेंट में हमें लिख करके भेज सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आइए मंगलाचरण करते हैं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभामि कृतश्निकर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलो आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। 22 श्लोकों का स्वाध्याय हो चुका है। आज हम उसके आगे स्वाध्याय करते हैं। यहाँ पर बात है जो है उसी का दान, अर्थात जिसके पास जो होगा वही देगा। पेड़ के पास जाओगे तो वह फल देगा, जल के पास जाओगे तो वो आपकी प्यास बुझाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवंत समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसके पास जो होता है वही देता है। आइए समझते हैं श्लोक क्रमांक 23। पहले एक एक शब्द का उच्चारण फिर उसका पूर्ण उच्चारण। अज्ञानो पास्ति रज्ञानम। उच्चारण कैसे करना है? अज्ञानो पास्ति रज्ञानम। ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः। ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः। ददाति यत्तु यस्यास्ति। ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम सुप्रसिद्धमिदं वचः। सुप्रसिद्धमिदं वचः। अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रयः। ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। सुप्रसिद्धमिदं वचः। आइए समझते हैं एक एक शब्द कर। अज्ञानोपास्ति रज्ञानम, इसका पहले संधि विच्छेद करते हैं। अज्ञानः उपास्ति, अज्ञानः उपास्ति और उसके बाद निकलेगा अज्ञानम। अज्ञानः अर्थात अज्ञानी जीव की, उपास्ति अर्थात उपासना करने से, अज्ञानी जीव की अज्ञानी की उपासना करने से। अज्ञानम अर्थात अज्ञान, अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान। ददाति अर्थात देता है। अज्ञानी की उपासना करोगे तो क्या प्राप्त होता है? अज्ञान। अज्ञानी की उपासना अज्ञान को देती है। पहली लाइन का अज्ञानो उपास्ति अज्ञानः अर्थात अज्ञानी की उपासना अज्ञान ही देती है। ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः। ज्ञानी समाश्रयः अर्थात ज्ञानियों की उपासना। ज्ञानम ज्ञानम ददाति ज्ञान देती है। ज्ञानियों की उपासना क्या देती है? ज्ञान। अज्ञानी की उपासना अज्ञान देती है और ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान प्राप्त होता है। समझ गए? अज्ञानो उपास्ति अज्ञानः अज्ञानी की उपासना ज्ञान देती है। ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय और ज्ञानी की उपासना ज्ञान देती है। फिर आगे ददाति यत्तु यस्य अस्ति। ददाति यत्तु यस्य अस्ति। यस्य अस्ति का संधि विच्छेद होगा तो निकलेगा यस्य अस्ति। फिर सुप्रसिद्धम इदं वचः। सुप्रसिद्धम इदं वचः। इदं वचः अर्थात यह बात। सुप्रसिद्धम अर्थात अच्छी तरह से प्रसिद्ध है। इदं वचः अर्थात यह बात। सुप्रसिद्धम अच्छी तरह से प्रसिद्ध है। यस्य अर्थात जिसके पास, यस्य अर्थात जिसके पास, यत्तु अर्थात जो, अस्ति अर्थात होता है, जिसके पास जो होता है, ददाति वह वही देता है। जिसके पास जो होता है वह वही देता है। ज्ञानी के पास जाओगे तो ज्ञान प्राप्त होगा और अज्ञानी के पास जाओगे तो अज्ञान प्राप्त होगा। तो अज्ञानी की उपासना अज्ञान को देती है, ज्ञानी की उपासना ज्ञान को देती है। अज्ञानी शब्द से शरीर और संदिग्ध मिथ्या दृष्टि गुरु को ग्रहण करना। यदि तुम
शरीर के पास जाओगे तो शरीर क्या देगा, दुखी देगा, और मिथ्या दृष्टि गुरु के पास जाओगे तो मिथ्या दृष्टि गुरु क्या देगा आपको, कुछ नहीं, मिथ्यात्व के बारे में ही बताएगा। और ज्ञानी से हमारे सच्चे दिगंबर गुरु के पास जाओगे तो आपको आगम का सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि जो दिगंबर गुरु होते हैं, उत्तम अंतरात्मा होते हैं, उनके पास जाने से हमारे लिए सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, सम्यक ज्ञान हमारे लिए प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे लिए किनके पास जाना चाहिए, ज्ञानियों के पास जाना चाहिए, ज्ञानी की उपासना, क्योंकि ज्ञानी की उपासना करोगे तो सम्यक ज्ञान मिलेगा, और मिथ्या दृष्टि की उपासना करोगे तो मिथ्या ज्ञान। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं कि आत्म ध्यान का फल क्या है, आत्म ध्यान करने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। आइए 24वें छंद का उच्चारण करना सीखते हैं। परिशाहाद्य विज्ञान, आप अपनी पेंसिल से टिक करते जाइएगा कितना कितना पढ़ना है हमें। परिशाहाद्य विज्ञान दास्त्रवस्य निरोधनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा माशु निर्जरा। परिशाहाद्य विज्ञान दास्त्रवस्य निरोधनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा माशु निर्जरा। संधि विच्छेद कर लेते हैं। देखिए, परिशाहाद्य तो यहां पर बनेगा परिशहादि, अविज्ञानात आश्रवस्य, पूरे का संधि विच्छेद होगा तो 3 शब्द निकलेंगे। पहला परिशाहाद्य अविज्ञानात आश्रवस्य निरोधिनी, जो कहते हो जायते अध्यात्म योगेन कर्मणाम आशु निर्जरा। ठीक है, पढ़ते हैं। अध्यात्म योगेन संधि विच्छेद से पढ़ रहे हैं। अध्यात्म योगेन अर्थात अध्यात्म के योग से, परिशहादि अर्थात परिचय आदि का, अविज्ञानात अर्थात अनुभव नहीं होता, जिससे आश्रवस्य आश्रव को, निरोधिनी अर्थात रोकने वाली, कर्मणाम कर्मों की, निर्जरा अर्थात निर्जरा, आशु अर्थात शीघ्र, जायते अर्थात होने लगती है। अब समझा रहे हैं। अध्यात्म योगेन अर्थात अध्यात्म के योग से, अध्यात्म के चिंतन करने से, परिशहादि अर्थात परिचय आदि का, अविज्ञानात अनुभव नहीं होता है, अर्थात आत्म ध्यान करने से, आत्मा के ध्यान करने से उसका फल क्या होता है, परिचय आदि का अनुभव नहीं होता है। और आश्रवस्य आश्रव को, निरोधनी अर्थात रोकने वाली, कर्मणाम कर्मों की, निर्जरा आशु जायते और कर्मों की निर्जरा भी शीघ्र होती है। क्या होता है, सबसे पहले तो इससे हमारे परिचय आदि का अनुभव नहीं होता, और दूसरा क्या होता है, इससे जो आश्रव होता है वह कर्मों का आश्रव भी क्या होता है, कर्मों का जो आश्रव को रोकने वाली और निर्जरा को शीघ्र करने वाली है, अर्थात कर्म जल्दी जल्दी झड़ने लगते हैं। इस प्रकार से आज हमने 2 श्लोकों को समझा। अब इसमें थोड़ा विशेष समझ लेते हैं। मन जिस ओर लग जाता है उसके सिवाय अन्य बातों की ओर मन नहीं जाता। तदनुसार चित्त आत्मचिंतन में जब लग जाता है तो मन का उपयोग अन्य ओर कहीं नहीं जाता। इस कारण से सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि परिचयों का अनुभव नहीं होता। किसी मनुष्य के द्वारा, किसी वैरी देव के द्वारा, किसी पशु के द्वारा खाया गया आंधी, वर्षा, उपसर्ग आदि का अनुभव नहीं करते। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे यशोधर मुनि थे, उनके गले में सर्प डाला लेकिन उन्हें अनुभव नहीं हुआ। गजकुमार मुनि के सिर के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी गई। 5 पांडवों को जलते हुए आभूषण पहना, लेकिन उन्हें आभास ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका जो चित्त था वो कहीं और डाइवर्ट था, उनका मन आत्मचिंतन में लगा था। जब तक हमारा मन इस शरीर में है, शरीर के भोग विलासों में, इंद्रिय सुखों में लगा रहेगा, तब तक हम आत्म कल्याण की ओर प्रशस्त नहीं हो सकते, आत्म कल्याण की ओर अग्रसर नहीं हो सकते।
उसके लिए सर्वप्रथम शरीर के भोग विषयों से हमें अपने मन को, चित्त को हटाना पड़ेगा, जब जाकर के हम आत्म कल्याण कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने 2 श्लोकों को समझा। अगली कक्षा में आगे 2 श्लोकों को समझेंगे और धर्म के विशेष स्वरूप को, एकत्व, संबंध, बंध, मुक्ति आदि के विषय में समझेंगे। चलिए आज की कक्षा के लिए इतना ही। कमेंट में अपना नाम जरूर दें, भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी लोगों को भी स्वाध्याय से जोड़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।